What's going on in their life without you? Let's see. कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज़ कीप इट अप इन माइंड. ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे. What's going on in their life without you? ये इंसान आपके बिना क्या कर रहा है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है. सो कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर सकती भी है और नहीं भी, ठीक है. तो लेट्स सी. What's going on in their life without you? इस इंसान की लाइफ में आपके बिना क्या चल रहा है. थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन. आपके पर्सन की लाइफ में आपके बिना क्या चल रहा है. इस इंसान के माइंड में नो कांटेक्ट, लेस टू कांटेक्ट भी हो सकता है, या आप लोग डिस्टेंस पे हैं, बहुत ज़्यादा आप लोगों की कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है. आपके बिना क्या सोच रहा है आपके लिए. ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा है आपके ऊपर करंट टाइम फ्रेम पे, ठीक है. जिस वक्त आपकी रीडिंग देखना है उस वक्त ये इंसान आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहा है, डिपेंड कर रहा है. इस इंसान के माइंड में एक कोडिपेंडेंसी इशू है, ठीक है. ये इंसान आपको कह सकते हैं कि ऑब्सेस्ड कर रहा है, ठीक है. यहाँ पे एक ऑब्सेशन सी है. आप लोग की बातचीत नहीं हो रही तो ये इंसान के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है. शायद आपको लग रहा हो, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि नहीं नहीं नहीं, ये तो बात ही नहीं करना चाहता. नहीं, ये इंसान आपको लेकर आपके ऊपर इमोशनली डिपेंड कर रहा है, ये आपके ऊपर इमोशनली रिलाई करता है. आपको ये मिस कर रहा है, एक मिसिंग एनर्जी. कम्युनिकेशन नहीं है तो ये बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, ठीक है. आपको मिस कर रहा है, याद कर रहा है. आप लोग के एक कम्युनिकेशन, आप लोग के बीच एक केमिस्ट्री है, ठीक है. ये एक्सेप्ट करे ना करे, या आपको बोले या ना बोले, ये आपको चाहता है, ये आपको पसंद करता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है. इस इंसान को पता है कि आप बिलोंग करते हैं इससे, ठीक है. What's going on in their life without you? स्टेबल है, ग्राउंडेड है, वर्गो टॉर्स कैप्रिकॉर्न हो सकता है, एज में आपसे ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होता, या बहुत ज़्यादा एक इमेच्योर एक्ट नहीं कर सकता, या बहुत ज़्यादा मतलब कि ये हर डिसीजन या हर एक्शन बहुत स्टेबल सोच समझ कर लेता है, ठीक है. चेजिंग वेजिंग एनर्जी वाली नहीं है. ये आपके साथ एक चाइल्डिश बिहेव नहीं कर सकता, ठीक है. इसके अंदर ये चीज़ नहीं है. लेकिन आप इसका एक चाइल्ड, एक होता है ना कि एक बहुत पुराना चाइल्डहुड आपके साथ अलाइव हो जाता है आपसे जुड़ने के बाद. इसको वो चीज़ें याद आती हैं, इसको आपकी ऑनेस्टी, आपकी लॉयलिटी, आपका चाइल्डिश एक्ट पसंद है, ठीक है. ये चाहे ये मेच्योर होगा, आपको लगता होगा शायद ये आपकी मेच्योरिटी से इरिटेट होता है. नहीं, इसका आपका बहुत क्लियर रहना, आपका बहुत इनोसेंट काइंड एनर्जी आपकी, ये बहुत पसंद करता है उस चीज़ को. ये डिनाई नहीं कर सकता, ठीक है. ओके, ये आपके बिना आपको मिस कर रहा है, याद कर रहा है, लेकिन बहुत जैसे कि होता है ना, एक रिस्ट्रिक्ट करा हुआ है इसने अपने आप को, अपने थॉट्स को, अपने एक्शंस को आपके लिए, ठीक है. रिस्ट्रिक्शंस में है इसके एक्शंस, इसके माइंडसेट. इसका थोड़ा सा आउटसाइड इंटरफेयर है या कन्फ्लिक्टेड है. इसको नहीं पता ये क्या करे, कैसे ठीक करे, कैसे आप तक अप्रोच करे. आप लोग के बीच फाइट हुई है, कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट हुई है, ठीक है. कोई ना कोई बहुत एक फायरी आर्ग्यूमेंट हुई है जिसकी वजह से आप इस इंसान से दूर गए हैं या एक डिटैचमेंट पे आए हैं, ठीक है. बहुत ज़्यादा एफर्ट करने के बाद एक डिटैचमेंट आपने लिया, आपने एक डिस्टेंस मेंटेन करा इस इंसान के साथ. आप इन सब चीज़ों को छोड़कर जाना चाहते हैं क्योंकि या तो लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत है, या ये इंसान आपके लिए कुछ एक्ट नहीं कर रहा है बहुत टाइम से, ठीक है. आप एक मतलब कि आप एक फ़र्ज़ी अल्फाजों पे नहीं रह सकते, ठीक है. आप इस स्टकनेस में नहीं रह सकते. ये इंसान जानता है कि आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हैं, आप लोग के बीच आर्ग्यूमेंट हुई या लड़ाई झगड़ा जो भी चल रहा है, आउटसाइड इंटरफेयर भी है. इस इंसान को लगता है यहाँ पर एक प्रेशर भी हो सकता है फैमिली का, मतलब कि सोसाइटी का, मैरिज का, कमिटमेंट का. तो इस वजह से भी ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर आप लोग के बीच एक डिस्टेंस आया हुआ है, ठीक है. इस इंसान को चीज़ लग रहा है, इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि ये एक फेज़ कंप्लीट है, ठीक है. ये चीज़ अब दोबारा, ये एक पुराना पैटर्न दोबारा रिपीट नहीं हो सकता, ठीक है. ये कितना ही साइलेंट बैठ जाए, कितना ही खामोश होकर बैठ जाए, आप वापस एक चेजिंग एनर्जी में नहीं आने वाले, ठीक है. आप इमोशनली इससे डिटैच हो चुके हैं, डिस्कनेक्ट हो चुके हैं. जो आप पहले इमोशनल अटैचमेंट में थे, इसकी वजह से एक फेज़, एक सर्किल, एक इन्फिनिटी सिंबल बार बार आपकी लाइफ में रिपीटेड पैटर्न में घूमता रहता था. एक लूप में आप लोग जाते रहते थे. ये कनेक्शन एक राउंड एंड राउंड सिचुएशन में घूमता रहता था क्योंकि आप इमोशनली डिपेंड थे इसके ऊपर. इमोशनली
इसको समझ में आ रहा था, इसको ये चीज़ समझ में आ रही है, दूर बैठकर ये एनालाइज कर रहा है और ऑब्ज़र्व कर रहा है कि आप इमोशनली डिटैच हैं। पहले आप बहुत ज़्यादा इमोशनली रिलाई कर रहे थे, पहले आप इतने अंडरस्टैंड नहीं कर रहे थे, पहले आप इतने प्रैक्टिकल नहीं हो रहे थे लाइफ को लेकर, फ्यूचर को लेकर। लेकिन अब आप इर्द गिर्द के लोगों की वजह से या सोसाइटी प्रेशर की वजह से या फैमिली प्रेशर की वजह से आप इस इमोशनल डिटैचमेंट पे मजबूर हैं। मतलब कि वो एक फेज़ एंड हो चुका है। इस इंसान को ये चीज़ समझ में आ रही है आपकी तरफ से कि आप इसको एक चेज़ नहीं कर सकते दोबारा। इसे दोबारा आपको उस पैटर्न में लाने की कोशिश की होगी, आपके साथ एक लाइट कम्युनिकेशन करके, साइलेंट ट्रीटमेंट देके, लेकिन आपने डिमांड करना स्टार्ट किया होगा कि भाई चीज़ों को सेट करो, अगर साथ चलना है तो ग्राउंडेड हो जाओ, अगर साथ चलना है तो एक दूसरे के साथ एक स्टेबिलिटी लेकर आओ, ठीक है। मतलब कि आपने यहाँ ये सब कुछ इस इंसान से कहा होगा, मतलब कि इस कनेक्शन के लिए कुछ ग्राउंडेड, कुछ स्टेबिलिटी को यहाँ पे मेंटेन करना ज़रूरी है। आपने इस इंसान को चीज़ कही होगी कि चीज़ों को फिक्स करते हैं, लेकिन आपके पर्सन ने सीरियस नहीं लिया। आपके पर्सन को ऐसा लगा कि आप जैसे पहले थे आप वैसे ही करेंगे, आप वैसे ही, ये इंसान को कोई वो नहीं रहा। मतलब कि इस इंसान को बहुत स्लोली समझ में आया वो पैटर्न ब्रेक हो चुका है। आपने अपनी तरफ से एक पैटर्न ब्रेक कर दिया, आपने अपनी तरफ से एक चेजिंग पैटर्न से आप बाहर आ चुके हैं। अब बार बार इस इंसान को मनाने जाते थे, अपने आप को समझाने जाते थे और एक चेजिंग पैटर्न शुरू हो जाता था। इस इंसान ने दोबारा ही सब कुछ करने की कोशिश करी, लेकिन आप इस पैटर्न में इन्वॉल्व नहीं हुए। आपके पर्सन दूर बैठ कर ये चीज़ सोच रहे हैं, ये फेस, मतलब कि आप डिटैच हो रहे हैं, आप इससे ज़्यादा अपने कंफर्ट जोन को नहीं तोड़ा तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। इसको इंसान को ये चीज़ फील हो रही है, ऑब्जर्व कर रहा है, आपको दूर जाता हुआ देख रहा है, ठीक है। ये डिफरेंस हो सकता है आप लोग के बीच। इस इंसान को चीज़ फील हो रही है, आप बहुत ज़्यादा ब्रोकन होकर इस रिश्ते से जा रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा हर्ट, आपने अपनी तरफ से जो कर सकते थे वो आपने किया है, आप अपनी तरफ से कंप्लीट एफर्ट करके आप इसलिए आगे जा रहे हैं क्योंकि आपको इस रिश्ते में कुछ प्रोवाइड नहीं हो रहा है, इस इंसान की तरफ से आपको कुछ मिल नहीं रहा, ठीक है। अब आप ब्रोकन है, ठीक है। देखें, खाली दो लोगों का रिलेशनशिप नहीं होता, असल में ये कोई भी लड़की हो, कोई भी लड़का है तो समझना चाहिए, ठीक है। तो सोसाइटी प्रेशर होता है, जब सोसाइटी प्रेशर होता है तो सामने वाला इंसान बोलता है, फैमिली प्रेशर होता है, तो अगर तुम हमारे साथ सीरियस है तो तुम एक फ्यूचर के बारे में क्या सोचते हो, वो चीज़ लोगों को बुरी लगती है, वो चीज़ हमारे पार्टनर्स को बुरी लगती है। वो चीज़ सामने वाला जब अपने एक जोन से बाहर निकलने की कंडीशन में नहीं होता, उसको लगता है कि क्या है, ठीक है। लेकिन एक इंसान एक हद तक एक हर्ट, एक बातें फैमिली की, सोसाइटी की बेयर कर सकता है। फिर एक टाइम ऐसा आता है, फिर वो इस इंसान को छोड़ने का फैसला करता है और इस जगह से आगे निकलने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको पता है कि ये इंसान नहीं सही होने वाला, या इस इंसान की बात समझ में नहीं आने वाली जो आप समझाना चाह रहे हैं। आप जो तकलीफ़, एक तो इस कनेक्शन की अलग एक पेन फुल कहानी है, और फिर आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, जिन लोगों के बीच रह रहे हैं, उनका अलग आपको एक पेन फेस करना पड़ता है, उनकी बातें अलग आपको फेस करनी पड़ती हैं, मेल या फीमेल, ठीक है। ये सोसाइटी कुछ अजीब सी है, जॉब नहीं लगती तो बातें होती हैं, शादी नहीं होती तो बातें होती हैं, मतलब कि वही वाली बातें, लाइफ में ग्रोथ नहीं होती तो बातें होती हैं। ये सोसाइटी सिर्फ बोलने के लिए बैठी हुई है, तो ये पेन अलग होता है, रिलेशनशिप का पेन अलग होता है। ये यहाँ पर आपकी एक सफरिंग नज़र आ रही है, आपने हर चीज़ को बार बार कॉम्प्रोमाइज़, बार बार टाइम देने की कोशिश करी, बार बार अपने सेल्फ को समझाने की कोशिश करी, मल्टीपल अटैम्प्ट्स के बाद आप इस सिचुएशन से डिटैच हो रहे हैं, ठीक है। इस इंसान को चीज़ फील हो रही है कि आप ब्रोकन हैं, आप ब्रोकन होके जा रहे हैं, मतलब कि आप ये चीज़ खुशी से नहीं कर रहे, या आप मूव ऑन नहीं कर रहे, आप एक बेहतर, कि ये इंसान समझता है कि आप द वन वाले हैं, आप किसी और को चूज़ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर आप मतलब कि आप डिप्रेस्ड हैं, आप हार्ट ब्रोकन हैं, अब मजबूरन इस सिचुएशन को छोड़ रहे हैं क्योंकि आपको ये चीज़ फील हो रही है कि आगे जाके भी कुछ बदलने नहीं वाला है इसके अंदर। आपने मल्टीपल टाइम इसको मौका दिया है, इस इंसान को, ये मेल है या फीमेल है, एक्सप्रेसिव हो जाओ या कनेक्शन को आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं, एक लेवल अप करते हैं, मतलब कि क्योंकि सोसाइटी का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। शायद आप इस सिचुएशन से 8 साल बाद वापस जा रहे हैं, 5 साल वापस जा रहे हैं, या 3 इयर्स, मैक्सिमम 3 इयर्स, 5 ईयर, 8 ईयर, 3 ईयर का ये कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। इतने ईयर्स हो गए आपको इस रिश्ते में कनेक्टेड हुए, 6 ईयर का भी हो सकता है किसी का। तो यहाँ पर एक स्ट्रेस है, ये इंसान आपको मूव फॉरवर्ड करता हुआ देख रहा है और आपके बारे में सोच रहा है, या आपकी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा है। इसको ये चीज़ पता है कि आप इसको बैक स्टेप नहीं कर रहे, कि आप इसको चीट करके नहीं जा रहे, आप इसको पेन दे के नहीं जा रहे, आप जो है ना, अब ये चीज़ समझ चुके हैं कि ये इंसान आपको कुछ नहीं देना चाह रहा है, ये खाली है। आपके पर्सन के माइंड में आपके बिना क्या चल रहा है, ये इंसान
दूर बैठकर एनालाइज कर रहा है या ऑब्जर्व कर रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है कि आप अगर एक्शन ले रहे हैं तो इस टाइप का क्यों ले रहे हैं। अगर ये स्ट्रेंथ, आपके पर्सन अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है, बैलेंस रखने की भी कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर अपनी यिंग और यांग साइड, ठीक है। आपके पर्सन के माइंड में और क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड विदाउट यू। यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल। पेज ऑफ पेंटिकल बताता है कांटेक्ट में आना या कनेक्ट करना। ये इंसान मैसेज करना चाह रहा है, ठीक है, आपको, या कोई मैसेज आपको रिसीव हो सकता है, कोई टेक्स्ट, कोई मैसेज, कोई कॉल ये आपको दे सकता है, ठीक है। कोल्ड, मतलब कोल्ड बिहेवियर, बहुत कोल्ड एक्ट, बहुत ज़्यादा, मतलब कि जैसे कि बैठकर सोचना कि आपके साथ टाइम कैसा गुजरा, आप कैसे इंसान हैं, बहुत कोल्ड है इस वक्त ये, ठीक है। बार बार सोच रहा है आपकी तरफ कोई मैसेज करे, कोई टेक्स्ट करे। इसको पता है इसने अब तक आपको कुछ नहीं दिया है इस कनेक्शन में, इसने इन्वेस्ट नहीं करा है, आपकी ही इन्वेस्टमेंट रही है। आप सब कुछ देकर, अपना बेस्ट देकर, आप हर कोशिश कर इस सिचुएशन से जा रहे हैं, तो आपके अंदर कोई भी डर नहीं है। आपको खोन, मतलब एक फेयरलेस हैं आप, ठीक है। आप नहीं डर रहे, आप नहीं सिचुएशन को फेस करने से डर रहे, आप फेयरलेस होकर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। थ्री ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स बताता है आपके पर्सन अपने फ्रेंड सर्कल या लोगों में बैठने की भी कोशिश कर रहे हैं, तो आपके पर्सन नहीं भुला पा रहे ना, इस सिचुएशन को अपने माइंडसेट से निकाल पा रहे हैं, ठीक है। देखिए, गैदरिंग में बैठना, लोगों के साथ बैठना, गपशप करना, हैंग आउट करना, ये कर भी रहे हैं तो अपने फ्रेंड के साथ, अपने लोगों के साथ, लेकिन ये इंसान आपको अपने माइंड से, अपने थॉट से नहीं निकाल पा रहा। ये इंसान जानता है आपको स्टेबिलिटी चाहिए, जानता है आपको स्टेबिलिटी नहीं मिली, आप इसलिए मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं, आप इसलिए इस सिचुएशन से, इस कनेक्शन से आगे जा रहे हैं, ठीक है। आपको स्टेबिलिटी चाहिए, आप गोस्ट नहीं कर रहे, आप इसको इग्नोर नहीं कर रहे। अब आप, मतलब कि आपको बैक स्टेपिंग फील हो रही, चीटिंग फील हो रही है, आप इस सिचुएशन से निकल कर अपनी लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ न्यू बिगिन करना चाहते हैं। आप इस गोस्टिंग से, इस इग्नोरिंग फेज से, स्नेकी बिहेवियर से, इस इंसान के आप थक चुके हैं। आपको बैक स्टेपिंग फील हो रही है, आपको चीटिंग फील हो रही है, आप ये डिज़र्व नहीं करते, आपको ये बात समझ में आ चुकी है। आप अपनी ज़िंदगी में जो डिज़र्व करते हैं, आप उस तरफ मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं। इस इंसान को ये इंसान आपके साथ और माइंड गेम्स नहीं खेल सकता, ये इंसान आपको और बेवकूफ़ नहीं बना सकता। इसको ऐसा लग रहा है आप काफ़ी कोल्ड हो चुके हैं, ठीक है। आप दोनों एक ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इस इंसान को चीज़ फील हो रही है, आपने अपनी डायरेक्शन बदल ली है। अगर ये इंसान आपको समझने के लिए तैयार नहीं है, अगर ये इंसान मतलब कि अपने एक ईगो को या अपने एक स्ट्रबन नेचर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। आप बहुत क्रॉस रोड पर हैं, ये इंसान आपको क्रॉस रोड पर देख रहा है, ये इंसान आपको डिस्टर्ब देख रहा है। इस इंसान को पता है कि आपको मैरिज करनी है, आपको कमिटमेंट करनी है, आपको फैमिली है, आपकी आगे लोग हैं आपके घर में, ठीक है। मतलब कि सबको जवाब देना है, आपको चीज़ों को क्लियर करना है अपनी लाइफ की, ठीक है। मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है इस इंसान को पता है किसने क्या किया है, और इसको ये भी पता है कि आपने क्या किया है, ठीक है। ये आपको मुझे नहीं लग रहा कि ये इंसान किसी भी तरीके से आपको ब्लेम कर रहा है इस पूरी सिचुएशन में, ठीक है। यहाँ पे ब्लेम आपको नहीं किया जा रहा है, ये आपको ब्लेम नहीं कर रहा है। इसको लग रहा है कि आपको ब्लेम करना भी ठीक नहीं होगा। ओके, देयर फीलिंग्स, करंटली ये इंसान आपको लेकर क्या फील कर रहा है, आपके बिना, आपकी लाइफ में नहीं है, लेकिन आपके लिए इसके दिल दिमाग में, इसकी फीलिंग्स में आपको लेकर क्या चल रहा है। थिंक अबाउट योर पार्टनर, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए करंटली। बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहा है, मिस कर रहा है, मैं इतना बता दूँ, ऑब्सेस्ड कर रहा है, लेकिन पुरानी चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, आपके चाइल्डिश एक्ट को। इसको वो चीज़, आपकी इनोसेंट काइंड एनर्जी बहुत पसंद है, ठीक है। ये आपको विश कर रहा है, इसकी लाइफ में आप एक विश फुलफिलमेंट हैं। इसको ये चीज़ समझ में आ रही है कि आप इसको फुलफ़िल करते हैं, आप इसको सिक्योर फील कराते हैं, ठीक है। आपके साथ जो इमोशंस हैं वो कंप्लीट फील होते हैं, ठीक है।
हाइड कर रहा है कि आप इसकी एक विश हैं, ठीक है। ये स्नेकी बिहेवियर दिखा रहा है, गोस्ट कर रहा है, ये आपको नहीं बता रहा कि इसके दिल दिमाग में, इसकी सोच में क्या चल रहा है आपके लिए। ये हाइड कर रहा है, ये छुपा रहा है आपसे अपनी विश, कि आप इसकी विश हैं, कि आपको ये पसंद करता है, ये चीज़ छुपा रहा है आपसे। अभी भी गोस्ट कर रहा है, कोल्ड होके बैठा हुआ है। ये देख रहा है कि चीज़ें इसके हाथ से बाहर हैं, चीज़ें चेंज हो रही हैं, वैसी नहीं रही जैसे पहले थी, ठीक है। इसको पता है ये कनेक्शन इसलिए ख़राब हो रहा है क्योंकि इसकी तरफ से बैलेंस नहीं है, ये इन्वेस्ट नहीं कर रहा, ये इक्वली इस रिश्ते को वो सब कुछ प्रोवाइड नहीं कर पा रहा जिसको करना चाहिए अब तक, ठीक है, जो इस कनेक्शन की डिमांड है। क्रॉस रोड पर है, हेरोफिन की एनर्जी है, अपने अंदर आपको लेकर बहुत सारे इमोशंस फील कर रहा है, या आपके ऊपर इमोशनली डिपेंड है, या आपको ऑब्सेस कर रहा है अपनी लाइफ में, ठीक है। कनेक्शन पे वर्क करना चाहता है ये इंसान, ठीक है, हार्ड वर्क करना चाहता है। इसको पता है इस कनेक्शन को दोबारा सही करने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की ज़रूरत है। हेरोफेंट, हेरोफेंट एनर्जी, यहाँ पे हेरोफेंट की एनर्जी, हेरोफेंट बताता है 6 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ डिस्को। ये आपकी तरफ कोई मैसेज या टेक्स्ट करेगा, डेफिनेटली करेगा, ठीक है, ये आपकी तरफ आएगा। ये ऐसे नहीं ये आपको जाने नहीं दे सकता, ये आपको लेट गो नहीं कर पा रहा, ठीक है। ये पुरानी चीज़ें मिस कर रहा है आपके साथ, पुरानी चीज़ें। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, ये साइलेंट ज़रूर है लेकिन अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है इस वक्त करंट टाइम फ्रेम पे। आपके पर्सन कहते हैं ना जैसे कि डिवाइन पुश कर रहे हैं, एक्सप्रेसिव हो, अपने एक कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, इस कनेक्शन को लेकर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। इस इंसान के साथ जो तुम फील करते हो वो इसको बोलो, ठीक है। आपके पर्सन को ये कहा जा रहा है, आप लोग के बीच ये डिटैचमेंट है या डिस्कनेक्ट है या आप साइलेंट हैं तो साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो सही कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन को एक किक की ज़रूरत है, एक लाइफ को समझने के लिए, ठीक है, इस रिश्ते को समझने के लिए। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है आप अवेलेबल हैं और अवेलेबल रहेंगे, आप हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं और करते रहेंगे। आपकी फैमिली, आपकी सोसाइटी, वो आप जाने, ठीक है, आपकी जो आपके मसले वो आप जाने, लेकिन नहीं, रिलेशनशिप में एक इंसान के मसले दोनों के मसले होते हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और कन्फ्यूजन वाली सिचुएशन है, पता नहीं कन्फ्यूजन ये सिचुएशन बनेगी या नहीं बनेगी। इंसान बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, इस इंसान को ये चीज़ समझ में आ रही है, इसको हर हाल में एक्शन लेना पड़ेगा अगर इसको ये कनेक्शन चाहिए, अदरवाइज स्लीपलेस नाइट है, जजमेंट कॉल है, डिवाइन कॉलिंग है, एक डिवाइन इंटरवेंशन है, डिवाइन आपके पार्टनर को अवेकन कर रहे हैं। अगर तुमने इस वक्त ये एक्शन नहीं लिया, अगर इस रिश्ते के लिए तुम इस रिश्ते की अहमियत और वैल्यू को डिवाइन इस इंसान को समझा रहे हैं, अदरवाइज़ ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, ये दोबारा चल नहीं सकता, दोबारा नहीं चल पाएगा, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर कुछ और बिगिन नहीं हो पाएगा, कुछ और मैनिफेस्ट नहीं हो पाएगा। ये अगर तुम इस सिचुएशन को इस टाइम हैंगमैन की एनर्जी से नहीं निकालते तो ये इंसान तुम्हारी लाइफ से निकल जाएगा, क्योंकि अब आप डिटैच हो चुके हैं, ठीक है, आपके अंदर वो डिटैचमेंट आ चुकी है, ये पहले नहीं थी। आप जो बार बार टाइम दे दिया करते थे, ये डिटैचमेंट के फेज में, डिटैचमेंट के माइंडसेट में आप पहले नहीं थे, आप डिटैच हो चुके हैं, आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, आप बहुत ज़्यादा बेजारियत में आ चुके हैं, क्योंकि आप इतने टाइम से इस इंसान के लिए सिर्फ इसलिए थे, तो आज नहीं तो कल ये इंसान आपको समझेगा, वो सब कुछ प्रोवाइड कर देगा जो आप डिज़र्व करते हैं, जो आपको मिलना चाहिए इस पूरे कनेक्शन में। लेट्स सी अगर ये आपको इस वक्त कुछ कहना चाहे तो क्या कहेगा। नो कॉन्टैक्ट भी हो सकता है, लेस टू कॉन्टैक्ट, ब्लॉक सिचुएशन हो सकती है, आप बात नहीं कर रहे, आप साइलेंट ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं तो सही दे रहे हैं, ठीक है। सम टाइम आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू, ये इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ठीक है। आई एम नॉट अवेलेबल, बात नहीं कर रहा आपसे, आपको कुछ कह नहीं रहा, क्योंकि चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा है, इसको इस वक्त करना क्या चाहिए, ठीक है। इसके लिए
ये काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम है, ठीक है। आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे। इसको पता है इसने आपको बेहद हर्ट करा है, इसको पता है इसने आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करा है, बहुत ज़्यादा पेन दिया है, इसने आप नाराज़ होके जा रहे हैं, ब्रोकन होके जा रहे हैं, आपने कभी इसके साथ कुछ गलत नहीं करा, ठीक है। इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। मैं हील मतलब ये कहता है कि मैं हील हो चुका हूँ कम्प्लीटली, ठीक है। आई हाइड बिहाइंड मटीरियल थिंग्स। इसको ये कहना चाहता मैं छुपा लेता हूँ चीज़ें, या छुपा लेती हूँ अपनी मटीरियल थिंग्स के पीछे चीज़ें, ठीक है। ये अपने ऊपर वर्क कर रहा है, आपको भूलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपको नहीं भुला पा रहा, ठीक है। ये आपसे बाहर नहीं आ पा रहा है, ये आपके थॉट प्रोसेस से नहीं निकल पा रहा। वन मोर मैसेज, लास्ट मैसेज। आई लुक फॉर एवरीवेयर। ये आपको अपने दिल दिमाग से सोचों से नहीं निकाल पा रहा, ठीक है। ये आपको अपने माइंडसेट से नहीं डिटैच कर पा रहा, एक डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर पा रहा अपने माइंड में आपके लिए, ठीक है। तो रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।